सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर संस्कृत एकेडमी में। और आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th से 9वां पाठः पर्यावरणम पर्यावरण। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः पर्यावरणम। यह प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण पर्यावरण विषयकः लघु निबंधो अस्ति। पर्यावरण विषय पर लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणम। अत्याधुनिक जीवन शैली से प्रदूषण प्राणिनां पुरतः प्राणियों के सामने अभिशाप रूपेण समायातम अभिशाप के रूप में आया है। नदीनां वारी मलिनम संजातम। नदियों का पानी गंदा हो गया है। शनै ही धरा धीरे धीरे पृथ्वी निर्वनम जायमाना अस्ति। वनों से रहित होती जा रही है। यंत्रेभ्यो निसृतेन वायुना। मशीनों से निकलने वाली हवा से वातावरण विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। जहरीला और बीमारी देने वाला हो रहा है। वृक्षाभावात् प्रदूषणम कारणाच्च। वृक्षों के अभाव से और प्रदूषण से बहुनाम पशु पक्षिणाम बहुत से पशु पक्षियों का जीवनमेव संकटापन्नम दृश्यते जीवन ही संकट में दिखाई दे रहा है। वनस्पतीनाम अभाव दशायाम। वनस्पतियों के अभाव की दशा में न केवलम वन्य प्राणिनाम केवल वन्य प्राणियों का ही नहीं अपितु बल्कि अस्माकं समेषामेव जीवनम स्थातुम नेव शक्यते हम सभी का जीवन भी स्थिर दिखाई नहीं दे रहा है। पादपाः अस्मभ्यं न केवलम शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति। पौधे हमको न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं अपितु बल्कि ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय वे हमारे जीवन के उपयोग के लिए पत्राणि पत्ते पुष्पाणि फूल फलानि फल काष्ठानि लकड़ियां औषधि औषधि छाया च वितरन्ति और छाया देते हैं। अस्माद् हेतो इस कारण से अस्माकं कर्तव्यम अस्ति हमारा कर्तव्य है यत् कि वयम हम सब वृक्षारोपण तेषां संरक्षणम उनका संरक्षण जल शुचिताकरणम जल को शुद्ध रखना ऊर्जायाः संरक्षणम ऊर्जा का संरक्षण करना उद्यान तड़ागादीनाम बगीचे और तालाबों का शुचिता पूर्वकम साफ सफाई रखना पर्यावरण संरक्षणार्थम पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयत्नम कुर्याम प्रयत्न करें। अनेनेव इससे ही अस्माकं सर्वेषां जीवनम हम सभी का जीवन अनामयम निरोगी सुखावहंचा और सुखी भविष्यति होगा। एक बार हम फिर से अर्थ समझेंगे। यह प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण पर्यावरण विषय पर लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैली से प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आया है। नदियों का पानी गंदा हो गया है। धीरे धीरे पृथ्वी वनों से रहित होती जा रही है। मशीनों से निकलने वाली हवा से वातावरण जहरीला और बीमारी देने वाला हो रहा है। वृक्षों के अभाव से और प्रदूषण के कारण से बहुत से पशु पक्षियों का जीवन ही संकट में दिखाई दे रहा है। वनस्पतियों के अभाव की दशा में न केवल वन्य प्राणियों का बल्कि हम सबका जीवन भी स्थिर नहीं है। पौधे हमें न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं बल्कि वे हमारे जीवन में उपयोग के लिए पत्ते फूल फल लकड़ियां औषधि और छाया देते हैं। इस कारण से हम सभी का कर्तव्य है कि हम सब वृक्षारोपण उनका संरक्षण जल को साफ रखना ऊर्जा का संरक्षण बगीचे तालाब आदि को साफ रखना पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। इससे ही हम सभी का जीवन निरोगी और सुखी होगा। ये हिंदी अर्थ आगे देखते हैं। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारेः। यह बहुत प्रकार से सभी को पुष्ट करती है।
सुख साधने च तर्पयति और सुख साधनों से संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश अस्याः प्रमुखानि तत्वानि इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा वे सब ही मिलकर पृथक्तया वा या अलग से अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति हमारे पर्यावरण को रचते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम इससे संपूर्ण संसार चारों ओर से आच्छादित है, यही पर्यावरण है। यथा जिस प्रकार अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव उसी प्रकार मानवः पर्यावरण कुक्षो मनुष्य पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित है। परिष्कृतम प्रदूषणम रहितम च पर्यावरण शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम हमारे सांसारिक जीवन को सुख, सद्विचारम सद्विचार, सत्य संकल्पम सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्रींच प्रददाति और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति कोपे ही आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति के कोप से आतंकित मनुष्य क्या कर सकता है। जल प्लावने बाढ़ों से, अग्नि भय है अग्नि के भयों से, भूकंपे भूकंपों से, वात्याचक्रे आंधी और तूफानों से, उल्कापातादिभिश्च और उल्कापात आदि से, संतप्तस्य मानवस्य दुखी मनुष्य का क्व मंगलम कहाँ कल्याण है, अर्थात कहीं नहीं। एक बार हम फिर से अर्थ समझेंगे। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। यह बहुत प्रकार से सभी को पुष्ट करती है और सुख साधनों से संतुष्ट करती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। वे ही मिलकर या अलग से हमारे पर्यावरण को रचते हैं। इससे संपूर्ण संसार चारों ओर से आच्छादित है, यही पर्यावरण है। जिस प्रकार अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित है। शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे सांसारिक जीवन को सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति के कोप से व्याकुल मनुष्य क्या कर सकता है। बाढ़ों से, अग्नि के भयों से, भूकंपों से, आंधी तूफानों से और उल्कापात आदि से दुखी मनुष्य का कहाँ कल्याण है, अर्थात कहीं नहीं। ये हिंदी अर्थ। कठिन शब्दार्थ आगे देखते हैं। अतएव अस्माभिः प्रकृति ही रक्षणीया, इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, और उससे पर्यावरण सुरक्षित होगा। प्राचीन काल में लोक मंगलाशंसिना ऋषयो वने निवसन्ति स्म। जनता का कल्याण चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे। यतो ही वने, क्योंकि वन में सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। तत्र विविधा विहगा, वहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी कल कूजने ही, मधुर कूजन से, श्रोत्र रसायनम ददति, कानों को अमृत प्रदान करते हैं। सरितो गिरि निर्झराश्च, नदियों और पहाड़ों से निकलने वाले झरने अमृत स्वादु, अमृत के समान, निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, निर्मल जल प्रदान करते हैं। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति, वृक्ष और लताएं फल, फूल और ईंधन के लिए लकड़ियां बहुत अधिक मात्रा में अच्छी प्रकार से प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना, ठंडी और धीरे धीरे चलने वाली सुगंधित वन की वायु, औषध कल्पम, औषधि के समान, प्राणवायु वितरंती, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देती हैं। एक बार हम फिर से अर्थ समझेंगे।
इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और उससे पर्यावरण सुरक्षित होगा। प्राचीन काल में जनता का कल्याण चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे, क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। वहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी अपनी मधुर कूजन से कानों को अमृत प्रदान करते हैं। नदियों और पहाड़ों से निकलने वाले झरने अमृत के समान निर्मल जल प्रदान करते हैं। वृक्ष और लताएं फल, फूल और ईंधन के लिए लकड़ियां बहुत अधिक मात्रा में अच्छी प्रकार से प्रदान करते हैं। ठंडी और धीरे धीरे चलने वाली सुगंधित वन की वायु औषधि के समान प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देती हैं। ये हिंदी अर्थ। कठिन शब्दार्थ आगे देखते हैं। परंतु स्वार्थांधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जनाः, थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। जनाः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्यां निपातयन्ति, लोग कारखानों से निकले जहरीले पानी को नदी में गिरा रहे हैं। तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च, उससे मछलियां और जलों में रहने वाले जीवों का क्षणेनेव नाशो भवति, क्षण में ही नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, वह नदी का जल भी पूर्ण रूप से न पीने योग्य हो जाता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय, मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति, वन के वृक्षों को बिना सोचे समझे काट रहे हैं। तस्मात् अवृष्टि ही प्रवर्धते, उससे अवृष्टि वर्षा न होने की समस्या। वन पशुवश्च, और वन में रहने वाले पशु शरण रहिता बेसहारा होकर ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, गांवों में उपद्रव कर रहे हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते, वृक्षों के कटने से शुद्ध वायु का भी संकट उत्पन्न हो रहा है। एवं ही स्वार्थांध मानवेह, इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृतिम उपगता प्रकृति ही एव, बदली गई प्रकृति ही सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, सभी के लिए विनाश का कारण हो रही है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे, पर्यावरण में परिवर्तन होने से विविधाः रोगाः, विभिन्न रोग, भीषण समस्याश्च संभवन्ति, और भीषण समस्या उत्पन्न हो रही है। तत्सर्वमिदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति, यह सब सोचने के योग्य प्रतीत होता है। एक बार हम फिर से अर्थ समझेंगे। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। लोग कारखानों से निकले जहरीले जल को नदी में गिरा रहे हैं, उससे मछलियां और जल में रहने वाले जीवों का क्षण में ही नाश हो रहा है। वह नदियों का जल भी पूर्ण रूप से न पीने योग्य हो गया है। मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना सोचे समझे काट रहे हैं, उससे अवृष्टि वर्षा न होने की समस्या बढ़ रही है, और वन में रहने वाले पशु बेसहारा होकर गांवों में उपद्रव कर रहे हैं। वृक्षों के कटने से शुद्ध वायु का भी संकट उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के द्वारा बदली गई प्रकृति ही सभी के विनाश का कारण हो रही है। पर्यावरण में परिवर्तन होने के कारण विभिन्न रोग और भीषण समस्या उत्पन्न हो रही है। यह सब सोचने के योग्य प्रतीत होता है। ये हिंदी अर्थ। कठिन शब्दार्थ आगे देखते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षित धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। इत्यार्ष वचनम, यह वैदिक ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण की रक्षा भी धर्मस्येव अंगम, धर्म का ही एक अंग है। इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऐसा ऋषियों ने प्रमाणित किया है। अतएव इसलिए वापी बावड़ी, कूप तालाब, तड़ाग आदि निर्माणम,
तालाब आदि का निर्माण, देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनंच, और मंदिर, विश्राम गृह, धर्मशाला आदि की स्थापना धर्म सिद्धेः स्रोतो रूपेण अंगीकृतम, धर्म की सिद्धि के साधन के रूप में स्वीकार किए गए हैं। कुक्कुर कुत्ता, सूकर सुअर, सर्प सांप, नकुल आदि नेवले आदि, स्थलचराः स्थलचरों, मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीया, और मछलियां, कछुओं, मगरमच्छ आदि जलचरों की भी रक्षा करनी चाहिए। यतः ते, क्योंकि वे स्थलमलानाम भूमि की गंदगी को अपनोदिनः दूर करने वाले, जलमलानाम अपहारिणश्च और जल की मलिनता को साफ करने वाले हैं। प्रकृति रक्षया एव, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभवती, संसार की रक्षा हो सकती है। इत्यत्र नास्ति संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बार हम फिर से अर्थ समझेंगे। रक्षित धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है, ऐसा वैदिक ऋषियों का वचन है। पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही एक अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रमाणित किया है। इसलिए बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण और मंदिर, विश्राम गृह, धर्मशाला आदि की स्थापना धर्म की सिद्धि की सहायता के रूप में स्वीकार किए गए हैं। कुत्ता, सुअर, सर्प, नेवले आदि स्थलचरों में, और मछलियां, कछुए, मगरमच्छ आदि जलचरों की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे भूमि की गंदगी को दूर करने वाले और जल की मलिनता को साफ करने वाले हैं। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा संभव हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये हिंदी अर्थ, कठिन शब्दार्थ। अब हम पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, मनुष्य कहाँ सुरक्षित रहता है। उत्तर हो जाएगा पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की गोद में। अगला क्वेश्चन, सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म, सुरक्षित पर्यावरण कहाँ पाया जाता था। उत्तर हो जाएगा वने, वन में। अगला क्वेश्चन, आर्ष वचनम किम अस्ति, आर्ष वचन क्या है। उत्तर हो जाएगा ऋषि वचनम, ऋषियों का वचन। अथवा धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षित धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणम अपि कस्य अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण किसका अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। उत्तर हो जाएगा धर्मस्य, धर्म का। अगला क्वेश्चन है, लोक रक्षा कया संभवती, लोक रक्षा किससे संभव होती है। उत्तर हो जाएगा प्रकृति रक्षया, प्रकृति की रक्षा से। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। पहला क्वेश्चन है, प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वी, जलम, तेजो, वायु, आकाशश्च प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि सन्ति। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। अगला क्वेश्चन, स्वार्थांधः मानवः किम करोति, स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या करता है। उत्तर हो जाएगा स्वार्थांधः मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति, स्वार्थ में अंधा मनुष्य आज पर्यावरण का नाश कर रहा है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति, पर्यावरण में विकार होने से क्या होता है। उत्तर हो जाएगा पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च जायन्ते, पर्यावरण में विकार होने से विभिन्न रोग और भीषण समस्या उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीया, हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए। उत्तर हो जाएगा अस्माभिः प्रकृतिः रक्षणीया तेन च पर्यावरणस्य रक्षा भविष्यति, हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और उससे पर्यावरण की रक्षा होगी। अगला क्वेश्चन, लोक रक्षा कथम संभवती, संसार की रक्षा कैसे संभव होती है। उत्तर हो जाएगा
लोक रक्षा प्रकृति रक्षयेव संभवती। संसार की रक्षा प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही संभव होती है। अगला क्वेश्चन, परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति। शुद्ध पर्यावरण हमें क्या क्या देता है। उत्तर हो जाएगा परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रींच ददाति। शुद्ध पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन का सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री देता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला क्वेश्चन है, वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते। वन के वृक्ष बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं। तो वन वृक्षाः की जगह प्रश्न निर्माण हो जाएगा के निर्विवेकम छिद्यन्ते। कौन बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। पेड़ों के काटने से शुद्ध वायु नहीं प्राप्त होती है। तो वृक्ष कर्तनात् की जगह प्रश्न निर्माण होगा कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। किससे शुद्ध वायु नहीं प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति ही जीवन सुखम प्रददाति। प्रकृति जीवन का सुख देती है। तो जीवन सुखम की जगह प्रश्न निर्माण हो जाएगा प्रकृति ही किम प्रददाति। प्रकृति क्या देती है। अगला क्वेश्चन, अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तो मातृगर्भे की जगह प्रश्न निर्माण होगा अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अजन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। पर्यावरण की रक्षा धर्म का अंग है। तो धर्मस्य की जगह प्रश्न निर्माण होगा पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति। पर्यावरण की रक्षा किसका अंग है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 4, उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों की रचना कीजिए। उदाहरण है, जले चरंती इति जलचराः। पहला क्वेश्चन है, स्थले चरंती इति, तो यहाँ आ जाएगा स्थलचराः। अगला है, निशायाम चरंती इति, तो यहाँ आ जाएगा निशाचराः। अगला है, व्योमनी चरंती इति, तो यहाँ आ जाएगा व्योमचराः। अगला है, गिरौ चरंती इति, तो यहाँ आ जाएगा गिरिचराः। अगला है, भूमो चरंती इति, तो यहाँ आ जाएगा भूमिचराः। अगला क्वेश्चन, ख, उदाहरण है, न पेयम इति, तो यहाँ आ जाएगा अपेयम। पहला क्वेश्चन है, न वृष्टि इति, तो यहाँ आ जाएगा अवृष्टि। अगला है, न सुखम इति, तो यहाँ आ जाएगा असुखम। अगला है, न भावः इति, तो यहाँ आ जाएगा अभावः। अगला है, न पूर्णः इति, तो यहाँ आ जाएगा अपूर्णः। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5, उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत। पद निर्माण की रचना करना है। उदाहरण है, वि धन क्री धन कितिन, तो यहाँ आ जाएगा विकृति। पहला क्वेश्चन है, प्रधन गम धन कितिन, तो यहाँ आ जाएगा प्रगति ही। अगला है, दृश्य धन कितिन, तो यहाँ आ जाएगा दृष्टि ही। अगला है, गम धन कितिन, तो यहाँ आ जाएगा गति ही। अगला है, मन धन कितिन, तो यहाँ आ जाएगा मति ही। अगला है, शम धन कितिन, तो यहाँ आ जाएगा शांति ही। अगला है, भी धन कितिन, तो यहाँ आ जाएगा भीति ही। अगला है, जन धन कितिन, तो यहाँ आ जाएगा जाति ही। अगला है, भज धन कितिन, तो यहाँ आ जाएगा भक्ति ही। अगला है, नी धन कितिन, तो यहाँ आ जाएगा नीति ही। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 6, निर्देशानुसारम परिवर्तयत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। उदाहरण है, स्वार्थांधो मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति। बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो उत्तर हो जाएगा स्वार्थांधाः मानवाः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति। पहला क्वेश्चन है, संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। बहुवचन में परिवर्तन करना है। उत्तर हो जाएगा संतप्तानां मानवानां मंगलम कुतः। अगला क्वेश्चन, मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति। एक वचन में परिवर्तन करना है। तो उत्तर हो जाएगा मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति। अगला क्वेश्चन, वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते। एक वचन में परिवर्तन करना है। तो उत्तर हो जाएगा वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यते। अगला क्वेश्चन,
गिरि निर्झराः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, द्विवचन में परिवर्तन करना है। उत्तर हो जाएगा गिरि निर्झरो निर्मलम जलम प्रयच्छतः। अगला क्वेश्चन, सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, बहुवचन में परिवर्तन करना है, तो उत्तर हो जाएगा सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखत। पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या करेंगे, इस विषय पर 5 वाक्य लिखिए। उदाहरण है, अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातयिष्यामि। 5 वाक्य है, अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि, अहम जल प्रदूषणम न करिष्यामि, अहम यत्र तत्र मलमूत्र विसर्जनम न करिष्यामि, अहम स्थलचराणां जलचराणां च रक्षां करिष्यामि, अहम निरर्थकम वृक्षाणां कर्तनम न करिष्यामि। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 7, उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। उपसर्गों को अलग करके लिखना है। उदाहरण है, संरक्षणाय सम उपसर्ग। पहला है प्रभवती, प्र उपसर्ग। अगला है उपलभ्यते, उप उपसर्ग। अगला है निवसंती, नि उपसर्ग। अगला है समुपहरंती, सम उपसर्ग। अगला है वितरंती, वि उपसर्ग। अगला है प्रयच्छन्ति, प्र उपसर्ग। अगला है उपगता, उप उपसर्ग। अगला है प्रतिभाति, प्रति उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, अ उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम लिखत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे समस्त पदों के विग्रह लिखिए। उदाहरण है, तेजो वायुः, तेजः वायुः च। अगला है गिरि निर्झराः, गिरयः निर्झराः च। पहला क्वेश्चन है पत्र पुष्पे, तो यहाँ हो जाएगा पत्रम च पुष्पम च। अगला है लता वृक्षो, तो यहाँ हो जाएगा लता च वृक्षः च। अगला है पशु पक्षिणो, तो यहाँ हो जाएगा पशु च पक्षी च। अगला है कीट पतंगो, तो यहाँ हो जाएगा कीटः च पतंगः च। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने क्लास 9th से 9वां पाठ पर्यावरणम पाठ का अध्ययन किया, पाठ का अर्थ समझा, पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर का अभ्यास किया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।